खंबागनी मारू राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम मिलेंगे सवाई माधोपुर से जिनका आरएएस में सिलेक्शन हुआ है। कल रात को ही रिजल्ट आया है, आप सबको पता तो होगा और अंजलि बैरवा हमारी प्लस लर्नर रही हैं अनअकैडमी पे। इंग्लिश मीडियम से इन्होंने आरएएस को क्रैक किया है और इनकी रैंक आई है जनरल कैटेगरी में 849th रैंक और एससी कैटेगरी फीमेल के अंदर 6th रैंक आई है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। पहले ही अटेम्प्ट में इन्होंने क्लियर किया है, छोटी सी एज में क्लियर किया है। तो आइए मिलते हैं अंजलि से। हेलो अंजलि, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल मारू राजस्थान। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। और तो बताइए हमारे एमआरबीएंस को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में और कैसे आपके माइंड में आया कि मुझे आरएएस बनना है? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने इंजीनियरिंग किया है कंप्यूटर साइंस से गवर्नमेंट कॉलेज उदयपुर से। उसके बाद मैम मेरा ये था कि मुझे गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना था, बट सबसे अच्छी हमने देखा है कि प्रीमियर लेवल सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज। आपको डायरेक्ट लोगों से कनेक्ट होने का मौका मिलता है एंड डेवलपमेंट में आप डायरेक्ट लोगों के साथ होते हैं और विकास में भागीदारी होते हैं। तो मैम मुझे ये था कि मुझे पब्लिक सर्विसेज में जाना है और ये राजस्थान सर्विसेज इसलिए मैंने। अच्छा, ठीक है। तो फिर मतलब जब अब बात करते हैं जो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा माइंड में मतलब हमारे लर्नर्स की क्वेरीज होती है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। तो उसके लिए आपने क्या किया? जैसे प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, तो वो स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे प्रोसीड किया? उसके बारे में बताओ। यस मैम। मैम प्रीलिम्स जो है जैसे कि हमें पता है कि सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो हुँ, मैम इसके लिए हम कि जैसे जो जनरल बुक्स होती हैं लाइक पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई है। हुँ, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने इकोनॉमिक सर्वे को ही पूरी तरीके से फॉलो किया था बिकॉज हुँ, उसके दो बेनिफिट्स हैं। तो आप करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेते हैं हुँ, एंड सेकंड है कि आपका इकोनॉमिक्स पोर्शन भी कवर अप हो जाता है। उसमें डेटास डायरेक्ट हाँ, का जैसे ज्योग्राफी मैंने राजस्थान ज्योग्राफी एनसीईआरटी से भी की थी और सीबीएसई एनसीईआरटी से मैंने ज्योग्राफी का इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट कवर किया था। देन अच्छा, मैम राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर जो सबसे इम्पोर्टेंट वेटेज रखता है हमारे हाँ, एग्जाम्स में। तो हुँ, मैम उसमें मैंने आपके वीडियोस की हेल्प ली थी एंड मैंने खुद से जो लक्ष्य हिंदी में आती है वो पढ़ी थी बिकॉज अच्छा। इंग्लिश में मटेरियल अवेलेबल। हाँ, तो आपने उसको ट्रांसलेट किया होगा, है ना? हाँ, आपने उसको ट्रांसलेट किया होगा। अच्छा और मेंस के लिए? यस मैम। मैम मेंस के लिए मैंने सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारा सिलेबस है। मैंने हुँ, सिलेबस को ही टॉपिक बाय टॉपिक किया था। हुँ, जैसे कि जो सेक्शंस हमारे डिवाइडेड हैं हुँ, तो जैसे कि काफी आधा पोर्शन तो हमारा प्रीलिम्स में कंप्लीट हो जाता है, देन थोड़ा डेप्थ में हमें पढ़ना पड़ता है मेंस के लिए। तो हाँ, जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स हैं लाइक योगा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, हुँ, आर्ट एंड कल्चर का काफी डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। तो ये सब मैंने मैम वीडियोज से हैं और प्राइवेट नोट्स है, इन सब से पढ़ाई। अच्छा। अनअकैडमी प्लस पे भी पढ़ा था आपने आर्ट एंड कल्चर और आपने मुझे यस बताया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ये सारी चीज़ें। अच्छा, ठीक है। आंसर राइटिंग के लिए आपने क्या किया? आंसर राइटिंग के मैम। लिए? यस मैम। मैम आंसर राइटिंग के लिए मैंने मैम जैसे कि पहले तो मुझे अपना सिलेबस कवर करना था। एटलीस्ट अगर 70% हो जाता है तो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल होता है आप हुँ, अपने आंसर को डिलीवर करने के लिए। तो हुँ, मैम मैंने पहले सिलेबस कंप्लीट किया एंड देन मैंने फुल लेंथ पेपर्स टाइमर के साथ दिए। मतलब अच्छा। एक आप टाइमर सेट कर दो और उसके अकॉर्डिंग पेपर्स। अच्छा, ठीक है। और अगर हम इंटरव्यू की बात करें, तो इंटरव्यू में बेसिक आपने क्या-क्या प्रिपरेशन की थी इंटरव्यू के लिए? मॉक टेस्ट देने से पहले? यस मैम। इंटरव्यू का मैम थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे कि हमारा सब सब कुछ हमारे डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के रिवॉल्व करता है अराउंड। जैसे कि हुँ, बायोडेटा में आपने क्वालिफिकेशन है, आपके हॉबीज क्या हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आप मतलब सर्विसेज में आके आपकी प्रेफरेंसेस क्या होंगी। तो मैम ठीक इसी है। अकॉर्डिंग जो आपके आसपास की जो चीजें हैं हुँ, उन्हें डेप्थ में पढ़ना और अपने उनको अपना एक सेल्फ एनालिसिस करना ही मुझे लगता है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और रेस्ट हमारा जो करंट अफेयर्स हमारे आसपास जो चल रहा है हुँ। हम उसी से। अच्छा, ठीक है। एक हमारे लर्नर्स का बहुत डाउट होता है कि एनसीईआरटी की बुक पढ़े या आरबीएससी बोर्ड्स की बुक्स पढ़े, तो आपको क्या हेल्प आउट किया? आपने जैसे कुछ एनसीईआरटी बुक्स के बारे में बताया, आरबीएससी की आपने कौन-कौन सी बुक्स पढ़ी आरबीएससी बोर्ड के लिए? मैम आरबीएससी के लिए मैंने मेनली हिंदी जो हमारी आती है एंड हिंदी आरबीएससी की एक बुक है जो 9 to 12 शायद कॉमन है। हाँ, मैंने वो रेफर की थी और राघव प्रकाश को मैंने पढ़ा था अच्छा, साथ में, ताकि ठीक जो है। चीजें हैं वो कंप्लीट
बिकॉज पेपर 4 की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे एग्जाम में, बिल्कुल, तो उस बिल्कुल, अकॉर्डिंग। एग्ज़ैक्टली। हाँ, तो थोड़ा-सा टाइम टेबल बताइए, जैसे स्टार्ट करते थे इंग्लिश, हिंदी पेपर 4th को आपने कितना वेटेज दिया? मतलब कितना टाइम आपने इन्वेस्ट किया उसके अंदर? मैम पेपर 4 का इम्पोर्टेंस जैसे कि पता ही हमें मतलब हाँ, उसमें अगर हमें 100 होंगे तो हमें इंटरव्यू कॉल मिलेगा। तो हुँ, मैंने मैम डेली मेरा रूटीन था कि मुझे हिंदी इंग्लिश करना ही है। तो अच्छा, मैं मतलब मैम 1 घंटा मैं हिंदी करती थी, 1 घंटा इंग्लिश करती थी डेली, अच्छा, डेली मेंस की बेसिस पे प्रिपरेशन के बाद। हाँ, आपने रूटीन बनाया इंग्लिश, हिंदी को कवर करने का। अच्छा, ठीक है। और मैं पूछना चाह रही थी कि एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस आपने कितना किया प्रीलिम्स के लिए? क्योंकि अभी जैसे नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, ये रिज़ल्ट आ गया है, तो अभी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ज़रूरत होगी कि प्रीलिम्स को कैसे क्रैक किया जाए। तो उसके लिए सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजी कितने, एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, फिर कितना टाइम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस को दिया, वो सारी चीज़ें, उसके बारे में थोड़ा-सा शेयर करो इन्फॉर्मेशन। यस मैम। मैम एमसीक्यू के लिए ये है कि मैंने मैम पेपर ज्यादा सॉल्व किए थे, बिकॉज हमारे पास नॉलेज तो आ जाती है, बट आप उसको अप्लाई कैसे करते हो वो इम्पोर्टेंट है। तो मैम हाँ, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारी प्रिपरेशन होती जाती है। तो मैंने क्वेश्चंस लगाए थे, काफी क्वेश्चंस लगाए थे जो पुराने पेपर्स हैं, काफी हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि कुछ हाँ। रिपीटेड भी होते हैं और आपको पता चल जाता है कि इस डायरेक्शन में क्वेश्चंस आते हैं। तो मैम दैट्स साथ-साथ आपने किए थे एमसीक्यूज़ बनाए थे, जैसे टॉपिक कवर किया और साथ ही साथ एमसीक्यूज़, या आपने एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद एमसीक्यूज़ बनाए थे, तो क्या स्ट्रैटेजी थी? उसको थोड़ा डिटेल में बताओ ताकि प्रीलिम्स वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। अभी अपकमिंग एग्ज़ाम है, तो उनको हेल्प मिल सके उसके लिए। यस मैम। मैम मैंने पहले सब्जेक्ट कंप्लीट किया था, लाइक मैंने पॉलिटी एक बार पढ़ा, फिर हुँ, हुँ। पॉलिटी के जो क्वेश्चंस थे एमसीक्यू थे पॉलिटी रिलेटेड, पॉलिटी हुँ, सब्जेक्ट रिलेटेड, वो करे थे। तो मैम अच्छा। क्योंकि मुझे नॉलेज चाहिए था पहले क्वेश्चंस करने के लिए, इसलिए। अच्छा, तो इससे आपको पता चलेगा आई थिंक एमआरपीएन्स को सबकी अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी होती है। अंजलि के लिए ये स्ट्रैटेजी वर्क किया कि उन्होंने पहले टॉपिक सिलेबस मतलब सब्जेक्ट कंप्लीट किया, उसके बाद एमसीक्यूज़ बनाया। कुछ स्टूडेंट्स को लिए वर्कआउट करता है, वो एक चैप्टर कंप्लीट करके फिर एमसीक्यूज़ बनाते हैं, तो सबके लिए वेरी करता है। तो इसमें आप लोग अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं कि किस लर्नर को क्या सूट कर रहा है इसके अंदर, ठीक है? अच्छा, और मैं पूछना चाह रही थी कि राजस्थान जीके जैसे इंग्लिश मीडियम के लिए अगर हम बात करें इंडिया एंड वर्ल्ड जीके की, तो यूपीएससी वाला कंटेंट हेल्प आउट कर जाता है स्टूडेंट्स को, वो लोग उससे काम चला लेते हैं। राजस्थान जीके के लिए आपने कहाँ-कहाँ से कंटेंट किया? जैसे आर्ट एंड कल्चर आपने बता दिया, लेकिन राजस्थान ज्योग्राफी है, राजस्थान पॉलिटी है, इकोनॉमी के लिए भी आपने बता दिया, इकोनॉमिक सर्वे किया या राजस्थान हिस्ट्री है, तो वो सब्जेक्ट्स कहाँ से प्रिपेयर किए आपने? यस मैम। मैम राजस्थान का जो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है, मैंने हुँ, मैम ज्यादातर आप ही के वीडियोस देखे थे, जैसे हुँ, कि जैसे पेंटिंग्स वाला एक टॉपिक है, आपने काफी हाँ, पॉइंट आउट और मतलब कीवर्ड्स के साथ अच्छे से पढ़ाया था, तो वो रिमेम्बर करता है, मतलब आप एग्जाम में उसको रिकॉल कर पाते हो। रिकॉल हाँ, देन ठीक है। हम जैसे कि वर्ल्ड मतलब दूसरे जो पार्ट्स है, मैंने रुद्र प्रकाश सर की क्लासेस भी ली थी, जैसे कि योगा वाला पार्ट है, और ठीक है। पब्लिक एडमिन में भी मैंने आप ही से पढ़ा था। और मैम मेनली तो जैसे कि आपको बाहर भी नोट्स मिल जाते हैं मार्केट में, तो हुँ, उनको भी आप रेफर कर सकते हो, बिकॉज मतलब इंग्लिश में कंटेंट का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, हाँ। अदरवाइज आप हिंदी में पढ़ के भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और अनअकैडमी पे कैसे आए? प्लस पे कैसे आए? कैसे आपको पता चला इसके बारे में कि मुझे जॉइन करना है, मुझे प्लस तो कैसे मतलब आपकी एंट्री हुई? उसके बारे में भी थोड़ा-सा बताओ लर्नर्स को। यस मैम। मैंने मैम प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था, सेल्फ स्टडी से किया था, उसके बाद मुझे मेंस के लिए करना था। मैंने मेंस के लिए कोचिंग नहीं की थी, तो हुँ, मैंने इंटरनेट पे मतलब यूट्यूब पे मैंने चैनल्स देखे थे, वीडियोस देखे थे, तो मुझे अनअकैडमी के काफी अच्छे लगे थे। फिर उसमें अच्छा, मैम आपका जो प्लस कोर्सेज स्टार्ट हुए थे, तो मैंने वो डायरेक्ट ज्वाइन किए, वहां से अच्छा। मेरी एंट्री हुई, यूट्यूब पे मेरी एंट्री। अच्छा, यूट्यूब से आपको अनअकैडमी के बारे में पता चला। अब ये बताइए कि जैसे आप मोस्टली बता रहे हो आपका सेल्फ स्टडी पे रहा है। फिर भी जैसे अनअकैडमी प्लस जॉइन आउट किया था, तो लर्नर्स को हेल्प मिल सके कि उसमें आपको कितना बेनिफिट होता है सेल्फ स्टडी के अंदर, जब आप प्लस को जॉइन कर लेते हो? वो आपका वर्कलोड कैसे कम करता है या जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है जेन्युइनली उसको शेयर करो। जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है प्लस को जॉइन करने का। मैम प्लस कोर्सेज में ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इंटरेक्ट कर पाते हो अपनी फैकल्टी से, जैसे कि हम लोग आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ पाते थे और आप ऑन द रियल टाइम पे ही आप हमें आंसर कर पाते थे, तो वो हुँ, हमारी जो क्वेरीज हैं जो हमने सेल्फ स्टडी से पढ़ी है, तो वो हुँ। रिविजन का भी काम करती है, और हमारे जो डाउट्स हैं वो भी ऑन मतलब राइट टू वहीं पे उसी टाइम सॉल्व हो जाते हैं। तो मैम ये बेनिफिट तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये बेनिफिट लगा, ठीक है। और लर्नर्स को स्पेसिफिक एडवाइस फॉर बिगिनर्स जैसे अभी प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो स्टार्ट करना चाहेंगे प्रिपरेशन और उनके माइंड में ना एक बहुत डर होता है कि अभी जैसे 3-4 महीने हैं, क्या प्रीलिम्स क्लियर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? तो उनके वो डाउट्स को मतलब क्लियर करने के लिए क्या एडवाइस दोगे उनको कि वो
मतलब बहुत एक स्ट्रॉन्ग फेथ के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तैयारी कर सके। तो उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? इम्पोर्टेंट तो यही है कि इस एग्जाम में आपकी नॉलेज के साथ आपका पेशेंस का बहुत टेस्ट होता है, तो आपको हाँ, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। अब एग्जाम्स में चाहे कितनी भी बार डेट हमारी शिफ्ट हो, हमें ये देखना है कि हमारा जो कोर्स हम डेली पढ़ रहे हैं वो हम कंटिन्यू रखें, बिकॉज हमारे अगर फ्लो टूट जाता है तो वापस हमें रूटीन बनाने में टाइम लगता है। वेरी तो गुड। मैम हाँ, मुझे लगता है कि हमें प्रीलिम्स के लिए भी जो हमारी जो सिलेबस की बुक्स हैं हमें डायरेक्टली वही पढ़नी चाहिए, और जितना जो हमारा लिमिटेड कंटेंट है इतना हमें सब जगह से हम अगर पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा और फिर टाइम लग सकता है क्लियर करने अच्छा। में। तो मतलब अंजलि का कहना है कि मिनिमम रिसोर्सेज के साथ आपको प्रिपरेशन करना है। अच्छा, एक मैं ये और पूछना चाह रही हूँ, डेली कितने घंटे पढ़ते थे? कितनी बार आपने रिवीजन किया? ये बच्चों के बिल्कुल माइक्रो डाउट्स हैं, जिसके बारे में उनको क्लैरिटी चाहिए ही होती है कि कितने घंटे पढ़ने से आरएस क्लियर हो जाएगा। तो उसके बारे में आप अपना मैम रूटीन बताओ। आप अपना यस मैम, रूटीन मैम शेयर करो। घंटे हाँ, हाँ, यस मैम घंटे एक्चुअली फिक्स नहीं है मैम, बिकॉज मैंने हुँ। लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, तो मैं अच्छा। लाइब्रेरी की टाइमिंग अकॉर्डिंग फुल टाइम मेरा लाइब्रेरी था, तो 7-8 ओ क्लॉक तक वहीं पे रहना, वहीं पे पढ़ना। अब बीच में आप इंटरेक्ट भी करते हो अपने साथ में जो पढ़ रहे हैं, तो एक हुँ। अच्छी फीलिंग आती है। तो मैम ऐसे पता नहीं चलता है टाइमिंग का कितना है, बट डेली आपको अगर आप मतलब किसी दिन बोर हो गया, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, तो भी आप अगर 2-3 घंटे भी उस टाइम में पढ़ लेते हैं तो वो हुँ। फ्लो मेंटेन रखना जरूरी है। तो मैम अच्छा। किसी दिन 7-8 घंटे हो गया, किसी दिन 4-5 घंटे ही हुई, किसी दिन 10 घंटे से ऊपर हो गया, तो मैम ऐसे। अच्छा, और रिवीजन बताओ, रिवीजन कितनी बार की है? रिवीजन मैम कितनी बार की? रिविजन तो मेरे बार हो जाता है मैम, बिकॉज हमें डेट हमारी जो आती है ना उस अकॉर्डिंग ही पढ़ा था मैंने कि अब मेरी इस इतने दिन बचे हैं, तो हुँ। मुझे हर सब्जेक्ट को एटलीस्ट 3 टाइम्स टच करना है, तो कितनी मैम बार? इस थ्राइस? अकॉर्डिंग थ्राइस 28 नोटिफिकेशन के? अच्छा, मतलब कि 3 बार आप बोल रहे हो। ये तो नोटिफिकेशन के बाद का है और मुझे लग रहा है इससे पहले भी आपने कई बार पढ़ा होगा, हाँ क्यों है ना? यस क्योंकि मैम। मल्टीपल रिविजन्स के बिना बात नहीं बनती है एग्ज़ाम क्लियर नहीं करने के लिए। मैम, एक बार तो आपको फेमिलियर होने में ही टाइम लग जाता है कोर्स का। हाँ, एक बार तो फ़ैमिलियर होने में ही टाइम लग जाता है, ठीक है। तो और कोई एडवाइस जो भी आप देना चाहें, मतलब आपको लगता है कि आपको प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम आई हो, जो और किसी लर्नर की भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बारे में? मतलब मैम थ्रू सबसे आउट इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन, तो यही है। प्री में, हाँ, सॉरी, तो थ्रू आउट प्रिपरेशन, प्री, मेंस इंटरव्यू, एक आपने बताया कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस, और कोई एडवाइस अगर आप देना चाहते हो, जो भी आपको लगता मैम है? है मैम कि आपको अगर लिमिटेड सोर्स मिल गया है, आप अपने ऊपर फेथ करके उसे पढ़ें, क्योंकि मैम हुँ, अगर हम सब जगह देखें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कंटेंट बढ़ता जाता है और वो रिपीटेड भी होता है कई बार। तो हाँ, मुझे लगता है कि अगर आप एक आपको डायरेक्शन मिल गई है, आप जैसे आपने आपके प्लस कोर्सेज हैं या आप न्यूज़पेपर या अपनी बुक्स पढ़ रहे हैं, तो उसी पे रहना है, मतलब आपको हर जगह स्विच नहीं करना है कि अगर ये भी पढ़ ले ये भी पढ़ ले। हो सकता है उस टॉपिक की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं हो जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बुक्स रेफर करनी पड़े। हाँ, एग्ज़ैक्टली, बहुत अच्छी बात कही है ये आपने। अच्छा, आपने न्यूज़पेपर की बात कर दी, तो करंट अफ़ेयर्स को लेके भी हमारे बच्चे बहुत घबराए रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो उसके लिए क्या फ़ॉलो किया था आपने करंट अफ़ेयर्स के लिए? सॉरी मैम, थोड़ा वीडियो पॉज हो गया था। हाँ, कोई बात नहीं, कोई नहीं। करंट अफ़ेयर्स के लिए? यस मैम। मैम करंट अफेयर्स के लिए कि मैम जैसे इंटरव्यू के टाइम तो मैंने मतलब न्यूज़पेपर कंटिन्यू पढ़ा था। मेंस में अच्छा, थोड़ा रहता है कि कभी-कभी नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसके लिए हम जैसे एक मैगज़ीन कोई भी हम पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने इंग्लिश में मूमल पढ़ी थी, मुझे अच्छा। इंग्लिश में वो आती है। अगर आप हिंदी का भी फॉलो करें तो कर सकते हैं, या फिर कोई वीडियो देख लिया। अनअकैडमी पे इतने सारे करंट अफेयर्स के वीडियोज़ होते हैं, तो मतलब अच्छा, मंथली वीडियोज़ जो आते हैं वो आप देख लो। ठीक है। तो न्यूज़पेपर कौन-सा पढ़ते थे? द हिंदू? मैम न्यूज़पेपर यस मैम, मैंने एक्सप्रेस फॉलो किया था, द इंडियन आपने एक्सप्रेस, एक्सप्रेस, अच्छा। दैनिक भास्कर, पत्रिका। दैनिक भास्कर और तीसरा क्या बताया? तीसरा कौन-सा बता रहे हो? मैम पत्रिका, पत्रिका, राजस्थान राजस्थान पत्रिका। पत्रिका। तो आपने इनके प्रॉपर नोट्स बनाए थे ऑन डेली बेसिस? कैसे करते थे? कितना टाइम देते थे न्यूज़पेपर को डेली बेसिस पे? मैम इंटरव्यू में मैंने काफी टाइम दिया है न्यूज़पेपर को, उससे पहले मेरा नोट्स मैं नहीं बनाती थी न्यूज़पेपर के, बट मैंने इंटरव्यू जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो जो हाँ, इम्पोर्टेंट जो एकदम घटनाएं क्रम चल रही है जो हमारे आगे आ सकती है फ्यूचर में, तो मैंने हुँ, उनके नोट बनाए थे, लाइक वन अच्छा, वन आवर और 2 आवर इट्स 2 सफिशिएंट। आवर्स, अच्छा, ठीक है। और वैसे यस। प्रीलिम्स की तैयारी के टाइम पे, मेंस की तैयारी के टाइम पे न्यूज़पेपर को मेंस के टाइम प्रीलिम्स के टाइम भी पढ़ना पड़ता है, यस मैम, क्योंकि हमारे फैक्चुअल चीजें भी काफी आती है, तो या तो हम उन्हें मैगजीन से कवर कर लें या फिर न्यूज़पेपर हाँ, कर लें, दोनों करने के आई थिंक ज्यादा मतलब टाइम थोड़ा ज्यादा जाएगा, तो हाँ, करना तो पड़ेगा।
हाँ, मैं भी अपने लर्नर्स को यही एडवाइस करती हूँ कि आप एक सोर्स फॉलो करें। अगर न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर, अदरवाइज़ आप मैगज़ीन से भी कवर करेंगे तो भी आपकी चीज़ें हो सकती है। मूमल या क्रोनोलॉजी, आप कोई भी एक मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको आप अपना सकते हैं। चलो, तो बहुत सारी बातें बता दी। जाते-जाते कोई लास्ट टिप हमारे स्टूडेंट्स को जो देना चाहो? बहुत अच्छे से डिटेल में आपने हर पॉइंट बताया है। मुझे लग रहा है हमारे लर्नर्स को हेल्प तो ज़रूर करेगा ये। और कोई भी लास्ट टिप जो भी आपको फ़ील हो रहा है, जो भी आप कहना चाहते हैं हमारे लर्नर्स को? मैम मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें जब हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो हमें अपने आप इंटरेस्ट डेवलप होता है, हमें इतनी सारी चीजें पता चलती है कि अगर हम ये बन पाएंगे तो हम ये कर सकते हैं। तो हुँ। मैम वो जो एक इंटरनल मोटिवेशन है वो अपने आप आएगा और हमें फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। तो अरे अपने वाह! ऊपर फेथ रखना एंड पेशेंस और परसिवरेंस रखना, मैम यही की है इस एग्जाम्स की। अरे वाह! अरे वाह! बहुत अच्छी बात की है। आई होप सारे एमआरपीएन्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस इंटरव्यू से। और आप आगे भी देने वाले हो ना ये एग्ज़ाम? नेक्स्ट? यस मैम, मुझे अपनी हाँ। रैंक इम्प्रूव करनी है फिर रैंक इसकी। इम्प्रूव करनी है। तो कांग्रेचुलेशंस और मेरी बेस्ट विशेज़, पूरे मारू राजस्थान की बेस्ट विशेज़ है आपके साथ। आप रैंक इम्प्रूव करो और अच्छा-सा रैंक जब आपका आएगा तो और ज़्यादा, ये भी बहुत अच्छा है। मैं तो इसको भी फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया है। ये भी बहुत अच्छी अचीवमेंट है मेरे अकॉर्डिंग। और ऑब्वियसली जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस होता चला ही जाएगा तो आप, आई विश, मेरी बेस्ट विशेज़ है कि आप बिल्कुल जो भी रैंक आप चाहते हो वो रैंक आपको मिले। ठीक है? थैंक जी यू मैम, सो मच, थैंक यू सो थैंक यू मच। अंजलि, थैंक यू सो मच। और बहुत सारी बेस्ट विशेस और कांग्रेचुलेशंस ऑन अचीविंग दिस विक्ट्री। थैंक यू। और सारे एमआरपीएंस को थैंक यू सो मच। सब लोग अपना अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। मेरी तरफ से घनी-घनी राम-राम। आई होप आपने इस इंटरव्यू से बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। थैंक यू अंजलि, बाय, टेक केयर।